प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है ये सीखा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Loss is equal to cost price minus selling price. Selling price is equal to cost price plus profit. Cost price is equal to selling price minus profit. Selling price is equal to cost price minus loss. And cost price is equal to selling price plus loss. ये सभी फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में सीखे हैं। अब हम प्रॉफिट परसेंट सीखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसलिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। And loss percent is equal to loss divided by cost price into 100। दोनों फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस एंड 100 ये एज इट इज है, यानी प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। इसलिए कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ये इन दोनों फॉर्मूलाज में सेम है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट लेना पड़ेगा और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस लेना पड़ेगा। A shopkeeper sold 1000 pens for rupees 9999, getting a profit of rupees 899. What is the cost price of each pen? यहाँ पे एक शॉपकीपर ने 1000 पेन्स सोल्ड किए हैं यानी बेचे हैं फॉर रुपीज 9999 और उसे 899 का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस ईच पेन की यानी हर एक पेन की कॉस्ट प्राइस हमें पूछी है। गिवन इंफॉर्मेशन पेन है 1000, एसपी यानी सेलिंग प्राइस 9999, प्रॉफिट हुआ है 899 का। तो यहाँ पे सीपी हमें पूछा है यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट और ये आ गई कॉस्ट प्राइस 9100। बट ये कॉस्ट प्राइस किसकी है? पूरे 1000 पेन की। 1000 पेन की यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस आ गई है। Therefore, the cost price of one pen, हमें each पेन पूछा है यानी 1 पेन। तो ये जो 1000 पेन की प्राइस है उसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे चीजों की प्राइस दी है और एक चीज की प्राइस पूछी है तो वहां पे डिवाइड होता है। तो इसलिए ये हो गया डिवीजन और ईच पेन यानी 1 पेन की कॉस्ट है 9.10 रुपीज। तो ऑप्शन थर्ड 9.10 इज करेक्ट आंसर। 1 kg of sugar was bought for rupees 80 and sold for rupees 100. Find profit percent. अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमने। 1 kg शुगर 80 रुपीज में है। बॉट यानी खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड फॉर रुपीज 100 रुपीज।
CP 80, देन SP है 100 और हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है ये लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट हमें दिया ही नहीं है, प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम फर्स्ट प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 100 माइनस 80, तो प्रॉफिट हुआ 20, प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज। देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20, कॉस्ट प्राइस है 80 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25, यानी ये 0 कट, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। Profit percent is equal to 25. First option. Find the loss percent if CP is equal to rupees 300 and SP is equal to rupees 250. यही क्वेश्चन 2000 के एंट्रेंस में पूछा गया है। CP, SP हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, बट यहां पे भी हमें लॉस नहीं दिया है, इसलिए हम फर्स्ट लॉस निकालेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, 300 माइनस 250, तो लॉस है 50 रुपीज। अब 50 डिवाइडेड बाय 300, CP 300 है, इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं और यहां पे है 50 बाय 3। अब 3 से 50 को डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 माइनस 3 2, रिमाइंडर 2 बचे हैं। अब ये हो गए 20। अब 3 6 जा 18, फिर भी 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है, तो इसे 16 एंड 2/3 ऐसे लिखते हैं, यानी ये 16 है क्वोशंट, ये 2 रिमाइंडर और ये 3 एज इट इज। तो ये हो गए 16 एंड 2/3%।